बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 मार्च है और दिन है पीर का। आज से दुनिया भर में रमज़ानुल मुबारक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आपको, आपके अहल खाना को, अजीज़ व अकारब को, इर्द गिर्द के तमाम लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आप पर, आपके अहल खाना पर रमज़ान की बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए, पाकिस्तान पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। एक गुजारिश ये है कि इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मेरी वालदा मोहतरमा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, जो अब से कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले जो हैं वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थी। उन तमाम लोगों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा जो हमारे प्यारे, हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की बख्शिश फरमाए और उनके सदक़े से हमारी भी बख्शिश फरमाए। देखिए, जिस दिन से शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी है, उस दिन से शहर इक़्तिदार में मौजूद कई सीनियर सहाफ़ी ये बात कर रहे थे, कई सीनियर सहाफ़ी ये दावे कर रहे थे कि नून लीग ने ये दूसरा बड़ा ब्लंडर कर दिया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद इतनी कमज़ोर, इतनी बेइख्तियार हुकूमत किसी को नहीं मिली होगी जो नून लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, नून लीग ने तस्लीम कर लिया है। आज 11 मार्च पीर वाले दिन बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म का ओहदा वापस ले लिया गया। पहली बड़ी कुर्बानी शहर इक़्तिदार के अंदर हो गई। अब ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत ना बनाकर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फैसला किया गया। कैसे पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में सूरत हाल तब्दील हुई है। नून लीग के नए कायद का ऐलान भी कर दिया गया। यानी कई सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पहले तो फारिग हो ही चुके थे, यानी नवाज शरीफ अमली तौर पर नून लीग की सियासत से पीछे हट चुके थे, लेकिन आज से बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि नून लीग के नए कायद को बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में लॉन्च कर दिया गया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये बात तो बज़ाहिर नजर आ रही थी कि जिस तरीके से नून लीग को मैंडेट दिलवाया गया, जिस तरीके से नताइज में तब्दीलियां की गई, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की सीटें नून लीग की गोद में रखी गई, जाहिर है जिन्होंने इतना कुछ नून लीग के लिए मैनेज किया है, जिन्होंने नून लीग के लिए इतनी आसानियां की हैं, वो इक्तदार भी अपने पास रखेंगे, वो पावर भी अपने पास रखेंगे। वो शहबाज शरीफ को बाइख्तियार वजीर आजम नहीं बनाएंगे, एक पावरफुल वजीर आजम शहबाज शरीफ को नहीं बनने देंगे। लेकिन फिर तमाम सहाफ़ी ये सवाल कर रहे थे कि अगर नवाज शरीफ को इस बात का अंदाजा था कि शहबाज शरीफ पावरलेस वजीर आजम होंगे, शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, ये हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, इस हुकूमत ने खत्म हो जाना है, शहबाज शरीफ का ये ओहदा वापिस हो जाएगा, असल प्लेयर कोई और होगा, असल शॉट्स कोई और खेलेगा, तो फिर नवाज शरीफ ने इस हुकूमत को तस्लीम क्यों किया? इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन आज शहबाज शरीफ से ये ओहदा कैसे वापस ले लिया गया, कैसे शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बेख्तियार वजीर आजम बन गए हैं, वो मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। देखिए, अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना का ऐलान हो गया। एक तो नवाज शरीफ ने यह गलती की थी ना कि जो साल 2022 यानी अप्रैल के महीने में जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, तब शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया था। कहा जाता है कि वो भी बहुत बड़ा ब्लंडर था, और एक ब्लंडर ये है कि जो अब हुकूमत को तस्लीम कर लिया, क्योंकि वो हुकूमत भी बाइख्तियार नहीं थी, वो भी बेइख्तियार थी, वो भी पावरलेस थी, उसमें भी पावर किसी और के पास थी, और इस हुकूमत में भी पावर किसी और के पास है, वजीर आजम हाउस में नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि बेशक नून लीग ने हुकूमत बना ली, नून लीग इक्तदार में आ गई, लेकिन पावर नून लीग के पास है, ऐसा नहीं है। वो जो कहावत है कि 100 प्याज भी और 100 जूते भी, नून लीग का वो हाल हो रहा है। बहरहाल इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया। अब शहर इक्तदार में मौजूद सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि जो वफाकी काबीना में वफाकी वुज़रा के नाम हमारे सामने आए हैं, इंटरेस्टिंगली हैरानकुन बात यह है कि इन तमाम तर वफाकी वुज़रा में से किसी एक वजीर को भी फाइनल शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ने नहीं किया। ये आप लोगों के लिए बड़ी एक हैरानकुन खबर होगी कि फिर किसने ये लिस्ट फाइनल की। पहले तो था ना कि उम्मीदवारान कोई और फाइनल कर रहा है, कौन किस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा ये कोई और फाइनल कर रहा है। इंटरेस्टिंगली किस वजीर को कौन सी वजारत दी जाएगी, किस एमएनए को मुशीर बनाया जाएगा, किस एमएनए को मुआविन खुसूसी बनाया जाएगा, यह भी नून लीग ने तय नहीं किया, यह भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तय नहीं किया, यह भी कहीं और से तय होकर आया है। अब इंटरेस्टिंगली मोहसिन नकवी साहब को वफाकी वजीर दाखिला बना दिया गया, मोहम्मद औरंगजेब साहब को वफाकी वजीर
खजाना बना दिया गया। मैं अभी मखसूस नशिस्तों पर आता हूं, वहां की जो कहानियां हैं, वहां की जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि किस किस खातून को रिजर्व सीट के ऊपर जो है वो एमएनए बना दिया गया, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले वफाकी काबीना की बात कर लूं। देखिए, हमेशा हुकूमत के अंदर कुछ वजारतें ऐसी होती हैं जो की वजारतें होती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर उसमें वजारत दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो हुकूमत की बैकबोन होती है। फिर उससे भी अहम होती है वजारत खजाना, जो मुल्क की मुआशी सिमत को दुरुस्त करती है, हुकूमत की मुआशी सिमत का तयन करती है। ना सिर्फ हुकूमत की, बल्कि जिस जमात की हुकूमत होती है उस जमात की मुआशी पॉलिसीज क्या हैं, उसके लिए वो जो वजीर खजाना साहब होते हैं, वो जो वजारत खजाना होती है, वो उस सियासी जमात की मुआशी पॉलिसी पर भी इंप्लीमेंटेशन करती है। यानी वो तमाम तर जो हुकूमत की सियासी जमात की बैकबोन होती है, ये दो वजारतें होती है। वजारत खारजा कभी भी किसी हुकूमत की बैकबोन नहीं होती, क्योंकि वजारत खारजा हमेशा से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से चलाई जाती है, यानी उनकी इंटरफेरेंस से चलाई जाती है। क्योंकि हुकूमत के बस में 100% ये अथॉरिटी नहीं होती कि किस मुल्क से कैसे ताल्लुकात रखने हैं, ये सिर्फ सिविल हुकूमत डिसाइड करे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस, या यूं कह लीजिए कि उनकी मर्जी शामिल होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी थे, लेकिन मैं जाती तौर पर जानता हूं तहरीक इंसाफ के दौर में भी और उससे पहले भी हमेशा वजारत खारजा का जो काम रहा है, एक रिलेशनशिप रहा है, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट बताती है कि हमने चाइना के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, ताल्लुकात ठीक रखने हैं नहीं रखने, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर या खराब होने में क्या मसाइल है, सऊदीया के साथ ताल्लुकात ठीक रखने हैं नहीं रखने, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। सो वजारत खारजा हमेशा से 50% वजारत खारजा सिविल हुकूमत चलाती है, 50% जो है वो इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। इसी तरीके से दीगर वजारतें हैं, लेकिन जो दो सबसे अहम वजारतें हैं वो वजारतें हैं वजारत खजाना और वजारत दाखिला, जो हुकूमत की बैकबोन होती है। इंटरेस्टिंगली इस हुकूमत के पास ये दोनों वजारतें नहीं हैं। ये दोनों साहिबान जो इस वजारतों के ऊपर आज बन गए हैं वजीर, यानी मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला में बन गए हैं वजीर दाखिला, और वजारत खजाना मिल गई है मोहम्मद औरंगजेब साहब को, जो बाय प्रोफेशन एक बैंकर हैं। इन दोनों ने शहबाज शरीफ को रिपोर्ट नहीं करना, इन दोनों ने किसी और जगह रिपोर्ट करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख के पहले पावरलेस वजीर आजम है। शहबाज शरीफ साहब के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी जो जमात की पॉलिसी है वो अपने वजारत खजाना पर इंप्लीमेंट कर सके। यानी जमात का भी एक मंशूर होता है ना कि हम बिजली सस्ती करेंगे, हम चीनी सस्ती करेंगे, आटा सस्ता करेंगे, कर्जे देंगे, ये सब कुछ करेंगे। तो जब आपका अपना वजीर खजाना ही नहीं है, आप लोग ये सब कुछ कैसे करेंगे? आप ये कर ही नहीं सकते। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप जाली मैंडेट लेकर आते हैं ना, जब आपको किसी ने जीत दिलवाई होती है, जब आपकी झोली में जीत रखी जाती है, जब आपकी झोली में आपकी कामयाबी रखी जाती है और आपको खुद इस बात का अंदाजा हो कि आप तो हार गए थे, आपके पास तो 17 सीटें थी, वो 17 सीटें आपकी 85 सीटें कर दी, तो फिर जिन लोगों ने आपके ऊपर इतनी मेहरबानी की हो हुजूर वाला, उन लोगों ने इक्तदार भी अपने पास रखना है। उन लोगों ने आपको सिर्फ एक डमी के तौर पर रखना है, उसके अलावा आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई वजारत नहीं ली थी? इसी वजह से तो ली थी। पीपल्स पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि उनके हाथ में कुछ नहीं आना, उनकी मर्जी नहीं चलनी, लिहाजा पीपल्स पार्टी बड़े सुकून से पीछे बैठ गई कि हमें आईनी ओहदे दे दिए जाए, क्योंकि एक पावरलेस वजीर आजम होगा, उस वजीर आजम की तो सुनी नहीं जानी, असल शॉट्स तो किसी और ने खेलने हैं, असल प्लेयर तो इस गेम का कोई और होगा। हां, अलबत्ता गंद नून लीग के ऊपर पड़ेगा, अलबत्ता सवालात उंगलियां जो बुरे काम होंगे उसका निशाना नून लीग ही बनेगी। इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने खुद को साइड पे रखा। अब यह कहा जाता है कि नवाज शरीफ को भी अदराक हो चुका है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कहा तो जाता है ना कि नवाज शरीफ भी खुद इस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, यानी ये अपने गले के ऊपर मलबा डालने के लिए तैयार नहीं थे। 8 फरवरी की रात जब इलेक्शन के नताइज आना रुक गए थे, तब नवाज शरीफ के मुतालिक कई सीनियर साफी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ डिसाइड कर चुके थे कि हमें इस हुकूमत को नहीं लेना चाहिए, हमें ये मलबा अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी और जमात को हुकूमत बनने दें, हमें ना हुकूमत बनाने के लिए फोर्स किया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, चूंकि उनको पता है कि ये आखिरी वजारत उज़्मा उनकी, आइंदा वो कभी
तारीख में वजीर आजम नहीं बन सकते, कभी वो मुस्तकबिल में वजीर आजम नहीं बनेंगे। सो लिहाजा ये गंद उन्होंने अपने सर पर रखा, ये गंद का टोकरा उन्होंने अपने ऊपर रखा और वजारत उज़्मा कबूल कर ली। अब वजारत उज़्मा कबूल तो कर ली, लेकिन वजारत उज़्मा में इतने बेइख्तियार वो होंगे, ये शायद खुद वजीर आजम को भी नहीं पता था, शहबाज शरीफ को भी नहीं पता था। अब जूं जूं चीजें आहिस्ता आगे जाती जा रही हैं, पता चलता जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब से तो उनकी तमाम तर अथॉरिटी ले ली गई है। कोई एक फैसला शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं करने के अहल। शहबाज शरीफ साहब को इजाजत ही नहीं है कि वो कोई खुद फैसला कर सके। वो तो अब ये खबरें सामने आ रही है ना कि जनाब पंजाब में भी वजारत आला मरियम बीबी को नहीं देनी थी, वो मोहसिन नकवी को देनी थी, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से हार गए, नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हो गए, तो यहां पर पंजाब में कंपनसेट करने के लिए, देखिए ना, ये भी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहां पर मामला सीधे करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, किसी को राजी करने के लिए इतने बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं। तो मरियम बीबी को पंजाब के अवाम पर मुसल्लत कंपनसेशन के तौर पर की गई है कि आपको, चूंकि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन सके, तो आपकी बेटी को हमने यहां पर कंपनसेट कर दिया। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जब वफाकी काबीना का ऐलान हुआ है तो हकीकी तौर पर शहबाज शरीफ साहब से वजारत उज़्मा का ओहदा वापस ले लिया गया। यानी आप सिर्फ इस काम के लिए कि आपने अपने दफ्तर में आना है, बैठना है, पाकिस्तानी अवाम की गालियां खानी है, और आपका कोई काम नहीं है। चीजें कैसे मैनेज होंगी, कौन चलाएगा, निज़ामे सरकार कैसे चलेगा, मुआशी निज़ाम कैसे चलेगा, मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है, ये आपके बस की ना बात थी, ना आपको अगलों ने इतने काबिल समझा कि आपकी राय इन फैसलों के अंदर शामिल की जाए। तो ऐसी हुकूमत अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दिलवाए, ऐसा इक्तदार किसी दुश्मन को भी ना दिलवाए कि आप जाली मैंडेट लेकर गंदे भी हो रहे हैं और आपके पास इख्तियार भी कुछ नहीं है। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।